कंफॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ प्रोपीन। प्रोपीन प्रोपीन आप जानते हो, प्रोपीन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो प्रोपीन आपका क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये क्या है आपका प्रोपीन। इस प्रोपीन के भी अलग अलग कंफर्मेशन एग्जिस्ट करेंगे। इसकी कंफर्मेशनल एनालिसिस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, जैसे आइए क्या बात करनी है। एक चीज बड़ी कॉमन है, आप देखो यहाँ पे क्या था, एसिटल्डिहाइड के बारे में बात कर रहे थे तो आप CH3CH C डबल बॉन्ड O यही बना रहे थे ना, ऐसा ही कुछ। तो अगर हम प्रोपीन बनाना चाहें तो हम प्रोपीन को कैसे बना सकते हैं, ये चीज और ये चीज, यहाँ H, ये चीज, ये चीज, ऐसे है कि नहीं, यहाँ H और यहाँ H। कंफर्म है, ऐसे बना सकते हैं। इन पोजीशंस पे मेनली आपका क्या है, इन दो पोजीशन पे बात करें तो H और क्या है H। दिस इज द कंफर्मेशन ऑफ प्रोपीन। क्यों भाई लोग, क्लियर है कि नहीं। ये कंफर्मेशन किसका है, प्रोपीन का है। डन है ना। ध्यान दो, आप इसका अगर मैं न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाना चाहूं तो बना सकता हूं। इस कार्बन को क्या कर दूं, इसे फ्रंट कार्बन कर दूं, इसे क्या कर दूं, बैक कार्बन कर दूं। ठीक है, तो ध्यान दो, आप ऐसे कर दूं, दिस इज बैक कार्बन। ध्यान दीजिएगा, बैक कार्बन पे क्या लगा है आपका, ये चीज क्या है, H। और अगर हम बैक कार्बन पे अगर हम लोग डिस्कशन करें तो एक चीज हमारे पास क्या लगी है, ये H, यही है ना बैक कार्बन। फिर हमारे लिए ये फ्रंट कार्बन है। फ्रंट कार्बन पे अगर बात करेंगे तो ये जो हाइड्रोजन है आपका यहाँ इक्लिप्स्ड कर रहा है, ये चीज, ये चीज, ये इस हाइड्रोजन और इसके बीच का जो थीटा है वो आपका क्या है, दैट इज 0 डिग्री। क्लैरिटी है। फ्रंट कार्बन बैक कार्बन डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन एक दूसरे को क्या कर रहा है, इक्लिप्स्ड कर रहा है कि नहीं। बना सकते हैं ऐसे। क्यों मेरे भाइयों, कोई दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है ना। हाँ, अगर मैं इसको 60 डिग्री का रोटेशन दे दूं, कितनी डिग्री का, 60 डिग्री का, 60 डिग्री में फ्रंट कार्बन को अगर मैं रोटेट कर दूं, 60 डिग्री रोटेट कर रहा हूं तो क्या बन जाएगा, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ और ऐसा, है कि नहीं। ये हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, इस पोजीशन पे, ये हाइड्रोजन कहाँ आ जाएगा, इस पोजीशन पे, और ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। जो बैक कार्बन है उस पे मैं कोई भी चेंज नहीं कर रहा हूं। जो आपका बैक कार्बन है उस पे आप कोई भी चेंज नहीं कर रहे हो, बट जो आपका फ्रंट कार्बन है उसमें हमारे पास एक करेक्ट वाई बन जा रहा है। क्या बन जा रहा है, करेक्ट वाई। ये H और यहाँ पे क्या है भाई साहब, H। एक करेक्ट वाई बन जा रहा है कि नहीं, है ना। दिस इज एन करेक्ट वाई। इस कंफर्मेशन में बात करेंगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन को इक्लिप्स कर रहा है। अगर मैं 60 डिग्री फिर रोटेट करा दूं, किसको, फ्रंट कार्बन को ही अगर मैं 60 डिग्री रोटेट करा दूं तो देखिएगा आपके पास क्या आ जाएगा, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ और ऐसा, है ना। अगर मैं इसे मानूं A और इसे मानूं B, तो अगर मैं 60 डिग्री रोटेट कराऊं तो फिर मेरे पास क्या मिल रहा है, A। अरे बोल दो, राइट, हाँ, समझ रहे हो आप। दो ही कंफर्मेशन मिल रहे हैं कि नहीं हमारे पास, क्लियर है जी, कंफर्म है। यहाँ हाइड्रोजन अल्कीन को इक्लिप्स्ड कर रहा है तो इस कंफर्मेशन को हम क्या कहेंगे, ये हमारा क्या कहलाएगा, दिस इज नोन एज इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। और इसे हम क्या कहेंगे,
बाइसेक्टेड। क्लैरिटी है? अगर फिर 60 डिग्री रोटेट कराएं तो हमें क्या मिलेगा? इक्लिप्स्ड। अगर फिर 60 डिग्री रोटेट कराएं तो हमें क्या मिल रहा होगा? दैट इज बी क्या? बाइसेक्टेड। कहने का मतलब प्रोपीन जो है दो कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करेगा, इक्लिप्स्ड और बाइसेक्टेड में। प्रोपीन दो कन्फर्मेशन में एग्जिस्ट करेगा, इक्लिप्स्ड और बाइसेक्टेड में। क्लियर? बोल दो, क्लियर है? कौन से कन्फर्मेशन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? अगर यहां पे हम बात करेंगे, किस पोजीशंस के बारे में बात कर रहे हैं, अगर यहां पे बात करेंगे तो इस पोजीशन पे क्या है? ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? इक्लिप्स्ड कर रहे हैं ना। पाई एंटी बॉन्डिंग CH के पैरेलल लाई कर रहा है सिग्मा CH, जबकि यहाँ पे क्या है? एक दूसरे को ये क्या करेंगे भाई साहब? डीस्टेबलाइज्ड करेंगे, यहाँ रिपल्सन होगा। समझ रहे हो आप? इस पोजीशन पे आपका क्या होगा? रिपल्सन, जबकि इस पोजीशन पे क्या होगा? स्टेबलाइजेशन। तो जब हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे क्या काम करेगा? प्लस एच क्यों काम करेगा? क्योंकि जो सिग्मा CH है वो पैरेलल है किसके? पाई एंटी बॉन्डिंग CC के। यही ना, पाई एंटी बॉन्डिंग CC इधर ही लाई कर रहा होगा, ये इसके साथ बेटर ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करके हाइपर कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। जबकि इसकी वजह से जो एनर्जी है यहाँ पे आपका क्या एग्जिस्ट करेगा? यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा टॉर्सनल स्ट्रेन। स्टेरिक भी हो सकता है, अगर बड़ा रहेगा तो स्टेरिक भी काम करेगा। बाय द वे हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? टॉर्सनल की। तो जो इक्लिप्स्ड है ये आपका क्या होगा? स्टेबल कन्फर्मेशन। और किसका होगा? लो एनर्जी का, लो एनर्जी। जो बाइसेक्टेड है वो आपका क्या होगा? लेस स्टेबल कन्फर्मेशन, लेस स्टेबल, और क्या होगा? हाई एनर्जी का, है ना? डन है ना? कुछ है नहीं इसमें, बताइएगा आप लोग। क्लियर है? बोल दो बच्चों। यही है प्रोपीन, दिस इज द प्रोपीन मॉलिक्यूल। हाँ, पहले हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? ये आप व्यू देख सकते हो। ओके, कौन सा व्यू? कौन सा व्यू? न्यूमैन प्रोजेक्शन का। फिर क्या करें? 60 डिग्री घुमा दो, 60 डिग्री घुमा दो, ये हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, ये ऐसा कुछ। हमें ये वाला मिल गया, सेकेंड वाला। फिर मैं 60 डिग्री घुमा दूं, फिर मुझे कौन सा मिल जाएगा? फर्स्ट वाला। तो जो एनर्जी होगी वो आपकी क्या होगी? फर्स्ट वाले की थोड़ा सा कम होगी इन कंपैरिजन टू सेकेंड वाले की। थोड़ा सा नहीं, बहुत कम, बहुत अंतर होगा।